एवरीवन, मैं लज्जा लकड़ीवाला शाह आपके सामने वापस आ गई हूँ ऑन लोक तेज कुछ अपडेट्स के साथ। बेल्जियम और ग्लोबली अपडेट्स भी आज मैं आपको आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ग्लोबली केस कितने हैं कोरोना वायरस के, तो वो है 27,3,52,693। टोटल डेथ्स हो चुकी है 8,92,880। रिकवर्ड केसेस है 18,03,49,053। तो ये ग्लोबल केसेस है जिसके बारे में अभी मैंने बात करी। देन इट कम्स के ईयू में स्पेन जो देश है उसमें 5 लाख कोविड-19 के केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया ने ट्यूसडे को हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ टोल रेट ओवर अ मंथ रिकॉर्ड किया है। मंडे जर्मनी ने हाईएस्ट न्यू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए हैं सिंस अप्रैल। इराक जो है, इराक ने अपनी बॉर्डर्स वापस ओपन की है, यू कैन ट्रैवल ओपन की है और वहां रेस्टोरेंट्स ओपन किए गए हैं, स्पोर्ट्स ओपन किए गए हैं विदाउट एनी स्पेक्टेटर्स। देन इट कम्स टू बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में भी लास्ट एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो न्यू केसेस दिख रहे हैं, न्यू इन्फेक्शंस है, न्यू राइज है। इट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से के 400 जितने न्यू केसेस दिख रहे हैं। एंड हॉस्पिटल एडमिशंस भी ऐसा कहा जाता है कि 18% जितना अप्रोक्सीमेटली राइज दिख रहा है। तो फिलहाल जितने हॉस्पिटल में है वो 235 नंबर ऑफ पीपल और उनमें 52 आईसीयू में है। सो ऐसा कहा जाता है कि जो बेल्जियम रिटर्न आए हैं, बेल्जियम ट्रैवल करके रिटर्न आए हैं रेड जोन से स्पेशली, उनको बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। जो नए केसेस दिखाई दे रहे, जो न्यू राइज दिखाई दे रहे इन्फेक्शंस में, उसका वो लोग बहुत बड़ा रीजन मानते हैं। सो सिंस 1 अगस्त यहाँ जो फॉर्म फिल करने होते हैं, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो होते हैं वो फिल करने होते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन फॉर्म्स फिल किए गए हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 50,000 लोग रेड जोन से रिटर्न हुए हैं और उनमें 900 अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव हुए हैं कोविड-19 के। देन इट कम्स के एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें पूरे दुनिया के लोग इन्वॉल्व थे, सबको इन्वॉल्व किया गया था और उसमें बेल्जियम भी था, जिसमें लोगों के कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या ओपिनियन है उनको पूछा गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि 30% ऑफ बेल्जियंस आर नॉट इन फेवर, वो कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के फेवर में ही नहीं है। सबसे बड़ा रीजन उनके हिसाब से ये है कि साइड इफेक्ट्स हो सकती है। सेकेंड रीजन ये दिया गया कि शायद श्योरिटी नहीं है कि वो दवाई काम करेगी कि नहीं, वैक्सीनेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। थर्ड ग्रुप ऐसा था जो मानता है कि उनकी बॉडी को वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है। देन देयर इज वन मोर ग्रुप जहां पे ऐसा बेल्जियम की, स्पेशली बेल्जियम में ऐसा ग्रुप है 22% वाला जो मानता है कि वैक्सीनेशन लेना ही नहीं चाहिए इन जनरल, नॉट फॉर कोरोना वायरस, पर इन जनरल दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। सो ये सबको मिला के बेल्जियम कम्स टू 30%। अभी मैं जब वैक्सीनेशन की बात कर रही हूं तो ऐसा कहा जाता है कि बेल्जियम में जो फर्स्ट बैच आएगा वैक्सीनेशन का वो मार्च 2021 तक आ सकता है और ओनली 1 मिलियन वैक्सीन ही आएगी फर्स्ट बैच में। देन इट कम्स स्कूल्स जो बहुत बड़ी बात है कि स्कूल 1 सितंबर से ओपन हो चुकी है, पर काफी इश्यूज आए हैं, काफी स्कूल्स में इन्फेक्शंस दिखे गए हैं और बच्चे क्वारंटाइन हुए हैं। तो ऐसी ही एक स्कूल है ईक्सल्स में, जहां नर्सरी स्कूल में 210 चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स को बोला गया है 14 डेज क्वारंटाइन करने के लिए, क्योंकि वहां के जो स्टाफ है, 2 स्टाफ मेंबर्स जो सर्कुलेटिंग स्टाफ में आते हैं, जो पूरी स्कूल में काम करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स, वो
COVID-19 पॉजिटिव हुए हैं, तो उनकी वजह से ये पूरी स्कूल को क्वारंटाइन करना पड़ेगा। Then when it comes to क्वारंटाइन, यहाँ क्वारंटाइन का जो पीरियड है 14 डेज, गवर्नमेंट सोच रही है कि 14 डेज की जगह पे 7 डेज किया जाए। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि काफी लोग 14 डेज फॉलो नहीं करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऐसा कहा जाए, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर देखा जाए तो अगर इन्फेक्शन डेवलप होने वाला हो किसी को तो वो 5 to 6 डेज लेता है, और 5 to 6 डेज में वो इन्फेक्शन डेवलप हो ही जाता है अकॉर्डिंग टू देम। सो दे आर थिंकिंग कि वो 7 डेज क्वारंटाइन पीरियड किया जाए। तो अगर 7 डेज किया जाएगा तो उनके हिसाब से हर कोई 7 डेज तो एटलीस्ट फॉलो करेगा ही करेगा। उसके बाद आता है ट्रैवलिंग प्लान्स। आपके ट्रैवलिंग प्लान्स के हिसाब से मतलब मैं बताती हूँ कि EU में कोरोना वायरस मैप में हर टाइम चेंजेस आते रहते हैं। तो दिस टाइम स्पेन फ्रॉम फ्राइडे 4 बजे से, EU टाइम के 4 बजे से जो स्पेन है वो पूरा रेड जोन में आ जाएगा एक्सेप्ट टेनरिफ। और ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 6600 बेल्जियंस करंटली इन स्पेन, दे आर करंटली इन स्पेन। और जो कंट्रीज ग्रीन लिस्ट में है बेल्जियम के लिए, जो अभी सिर्फ 6 कंट्रीज, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। दे आर ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, फ्रांस, इटली, पोलैंड एंड पोर्टुगल। These countries are considered as green listed for Belgium। तो ये ग्रीन लिस्टेड कंट्रीज है जहां आप जा सकते हो, और अगर आप ट्रैवलिंग करके आ रहे हो, रिटर्न आ रहे हो, तो आपको क्वारंटाइन करने की वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर रेड जोन में जा रहे हो, ऑरेंज जोन में जा रहे हो, तो उसके लिए काफी चीजें, अगर रिटर्न आ रहे हो आप, तो आपको काफी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपना टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए 12 फ्री राइड्स दी है, ट्रेन राइड्स दी है, जिसमें आप 12 टाइम्स फ्री राइड्स ले सकते हो। और उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो hellobelgium.be पे। यू कैन अप्लाई 1 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका पास वैलिड होगा 5 अक्टूबर से। आप जब अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू वेट फॉर 8 to 10 डेज। आपको वेट करना पड़ेगा 8 to 10 डेज पास आने के लिए। वो पोस्ट में आएगा। यू हैव टू यूज दिस पास। ये जो आपकी 12 राइड्स होगी वो 6 मंथ्स के अंदर आपको यूज कर देनी पड़ेगी। पर मंथ आप मैक्सिमम 2 राइड्स ले सकते हो। जो पास होगा वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा, और आप जब वो पास यूज करने वाले हो तो आपको पास फिल करके ट्रेन में दिखाना पड़ेगा विथ योर ID कार्ड। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट डे अप्रोक्सीमेटली 500,000 लोगों ने एक साथ अप्लाई किया था फॉर दिस फ्री राइड पास, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज आए थे एंड आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। बट यू कैन इजीली अप्लाई नाउ, जो 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट योर पास। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंने आपको दे दी रिलेटेड टू बेल्जियम एंड ऑल्सो ग्लोबली। सो आई विल कम बैक टू यू। मैं और डिटेल्स के साथ आपके सामने आऊंगी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, आपके कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी कमेंट्स हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट इट डाउन। हम ट्राई करेंगे कि आपको आंसर कर पाए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन ऑन लोकतेज।